हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत सारे रूल सीखने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश। मैं आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। इसका हिंदी क्या होता है? सारी मुसीबत की जड़। एग्जाम्पल्स अगर मैं बताऊं, आप बोलते हो सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, सारी मुसीबत की जड़ मैं हूं, सारी मुसीबत की जड़ राहुल है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते हो, लेकिन आप उसका इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। ठीक है, जब भी ऐसे सेंटेंस आए तो उसका रूल क्या होगा आप देख सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है रूल। ओके गाइस, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद कुछ नहीं करना है, द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स आपको ऐड कर देने हैं। कोई भी सेंटेंस हो, बस ऐसे ही बनाने हैं आपको। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है फर्स्ट में, सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू। यू के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर। उसके तुरंत बाद आपको ये टोटल आपको ऐड करके जोड़ देने हैं। ओके, सो मेरा सेंटेंस क्या होगा, यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। समझ में आया आपको? ऐसे ही मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है। अब जहाँ पे मैंने यू का यूज़ किया, आप वहाँ पे आई का भी यूज़ कर सकते हो कि मैं ही सारी मुसीबत का जड़ हूँ। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सारी मुसीबत का जड़ मैं हूँ। अब जहाँ यू था वहाँ मैंने आई लगा दिया, आई के साथ एम का यूज़ होता है। सो आई एम द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। सारी मुसीबत की जड़ मैं हूँ। समझे? चलिए आज का हमारा सेकंड टॉपिक है, मैंने लिखा हुआ है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसका हिंदी क्या होता है? सच तो यह है कि, आप बोलते हैं ना सच तो यह है कि वह नहीं आ रहा है, सच तो यह है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, सच तो यह है कि वह यहाँ आने वाला नहीं है, सच तो यह है कि पापा कल घर नहीं आएंगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते हो। ठीक है, अब जब भी ऐसे सेंटेंस आए तो उसका रूल क्या होता है, आप उसको कैसे बना सकते हो? ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना है क्या, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। उसके तुरंत बाद आपको लिखना है सेंटेंस। प्रेजेंट में रहे तो प्रेजेंट लिखना है, फ्यूचर में रहे तो फ्यूचर लिखना है, पास्ट में रहे तो पास्ट लिखना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है सच तो यह है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है जिसमें डू या डस का यूज होता है, निगेटिव सेंटेंस है। ओके, देखिए क्या करना आपको, सच तो यह है कि यहां से यहां तक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू, मतलब वांट का मतलब चाहना, आई डोंट वांट टू बात करना, टॉक टू यू तुमसे। ओके गाइस, चलिए सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है सच तो यह है कि तुम किसी काम के ही नहीं हो, यानी तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच तो यह है कि, ओके, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, आप बना सकते हो और बोल सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आज का हमारा थर्ड है इट्स ओन फील। इसका हिंदी क्या होता है, अपना ही मजा। आप हिंदी में बोलते हैं अरे यार उससे बात करने का तो अपना ही मजा है, सर से बात करने का अपना ही मजा है, इंग्लिश पढ़ने का एक अपना ही मजा है। समझ में आ रहा है? ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, उसका रूल्स है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कोई भी वर्ब हो उसके साथ आई एन जी, जैसे टेक टेक टेकिंग, ओके, मेक मेकिंग, स्पीक स्पीकिंग। समझ में आपको? यानी वर्ब के साथ आपको आई एन जी का ऐड कर देंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ऐसे सेंटेंस आए तो उसके बाद आपको लिखना है नाउन, उसके तुरंत बाद आपको लिखना है हैज़, उसके बाद लिखना है आपको हैड। यानी हैज़ कब लिखेंगे, जब प्रेजेंट की बात हो रही हो, हैड कब लिखेंगे, जब पास्ट की बात हो रही हो, यानी बीता हुआ कल। समझ में आपको? अगर प्रेजेंट का हो तो हैज़ लगाना, पास्ट का हो तो हैड लगाना। उसके बाद आपको लिखना है इट्स ओन फील, ये तो आपको पता ही है, यानी इट्स ओन फील सबसे कहाँ आएगा, लास्ट में। ठीक है, चलिए ना सेंटेंस के थ्रू देखते हैं।
मैंने लिखा हुआ है चाय पीने का अपना ही मजा है। ओके, सो सबसे पहले आपको खोजना है क्या, वर्ब। वर्ब मतलब क्या, चाय पीना। चाय पीना क्या होता है, टेक टी। तो टेक में क्या लगाएंगे, आईएनजी। टेकिंग नाउन क्या हो गया, टी। सो टेकिंग टी। उसके बाद क्या करना आपको, हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगे। क्यों, ये मेरा प्रेजेंट का है, अगर था होता तो आप यहाँ पे हैड का यूज़ करते। सो टेकिंग टी हैज़, उसके बाद क्या जोड़ देना है, अपना ही मजा है का, इट्स ओन फील। सो क्या, टेकिंग टी हैज़ इट्स ओन फील, ऐसे आपको बनाने हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसके बाद हमारा लास्ट है रूल्स। मैंने लिखा हुआ है क्या है, आप देखो। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इसका हिंदी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसका हिंदी होता है काफ़ी हद तक। क्या होता है, काफ़ी हद तक। उसके बाद आपको लिखना है सेंटेंस। समझ में आपको, टू अ क्या, ग्रेट एक्सटेंट मतलब काफ़ी हद तक। चलिए अब सेंटेंस के थ्रू इसको देखते हैं कि आप इसको कैसे बना सकते हो गाइस। मैंने लिखा कि काफ़ी हद तक वह अच्छी अंग्रेजी बोलता है। समझ में आपको, काफ़ी हद तक वह अच्छी अंग्रेजी बोलता है। तो कुछ नहीं करना है, काफ़ी हद तक, यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ एक, तो काफ़ी हद तक इसका इंग्लिश क्या होता है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। समझ में आया आपको। इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, उसके साथ क्या एस या ईएस का यूज होता है। तो मैंने लिखा, सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, यानी ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, वह अच्छी अंग्रेजी बोलता है। समझे आप। सेम सेंटेंस मैंने नीचे लिखा हुआ गाइस, आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक आप सही व्यक्ति हो। मैंने बोला कि काफ़ी हद तक आप अच्छे व्यक्ति हो, मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, काफ़ी हद तक का इंग्लिश क्या होता है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ तक हो गया, यू आर द राइट पर्सन या यू आर द गुड पर्सन आप बोल सकते हो। समझ में आपको। चलिए लास्ट टॉपिक है, मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रूल आपको बताया, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैंने लिखा हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट, कैसा रहेगा। तुम बोलते हो ना, चिकन खाएंगे कैसा रहेगा, चिकन खाएं कैसा रहेगा, मछली बनाया जाए कैसा रहेगा, खाना बनाया जाए कैसा रहेगा। अब बहुत सारे सेंटेंस बनाते हो और बोलते भी, लेकिन आप उसका इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने लिखा पिज़्ज़ा खाना कैसा रहेगा, क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, उसे बात करना कैसा रहेगा, आप बोलते हो। ठीक है, चलिए, तो ऐसे जब भी सेंटेंस आए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लिखना है हाउ अबाउट। समझे आप, क्या लिखना है, हाउ अबाउट। समझ में आपको मैं क्या बोल रहा हूं। उसके तुरंत बाद आपको लिखना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या लिखना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और उसके बाद जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो आपको उसको ऐड कर देना है, बस बात खत्म। मैंने बोला पिज़्ज़ा खाना कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट क्या खाना, ईटिंग पिज़्ज़ा, बात खत्म। वैसे ही मैंने नीचे लिखा हुआ है क्या, आप देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा कि क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट क्या, प्लेइंग क्रिकेट, यानी वर्ब में आईएनजी आप ऐड कर दो, कुछ नहीं करना है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें, छोड़े नहीं आप। ठीक है, कैन बिट, इसका हिंदी क्या होता है, दावे के साथ कह सकना, मतलब कोई भी काम दावे के साथ कह सकना। जैसे मैं बोलूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह यहाँ नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह मुझसे कल नहीं मिलेगा। समझे। तो क्या करना आपको, इसका रूल्स क्या हो जाएगा गाइस, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद आपको लिखना है कैन बिट, उसके तुरंत बाद आपको लिखना है सेंटेंस। अब सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट लिखेंगे, पास्ट का हो तो पास्ट का लिखेंगे, फ्यूचर का हो तो फ्यूचर लिखेंगे। समझे आप। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स कैसे बना सकते हैं। मैंने लिखा कि
मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने क्या बोला कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो सबसे पहले खोजिए ना सब्जेक्ट, मैंने आई लिख दिया ना, उसके तुरंत बाद दावे के साथ कहना के लिए क्या होता है इंग्लिश, कैन बिट। ओके, यहां तक हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक अलग कर दीजिए ना, ही इज नॉट राइट फॉर यू, वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आई एम नॉट राइट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं। सी इज नॉट राइट फॉर मी, यानी वह मेरे लिए अच्छी नहीं है। राहुल इज नॉट राइट फॉर यू, राहुल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो आप यूज करते हो गाइस, ठीक है, ऐसा आपको बनाने हैं। सो आई कैन बीट ही इज नॉट राइट फॉर यू, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह तुम्हारे लिए सही व्यक्ति नहीं है। मैंने सेकेंड सेंटेंस लिखा, आप देख सकते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह नहीं आएगी। अब इसको आप कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना। अब यहां से यहां तक मेरा फ्यूचर हो गया, यहां से यहां तक एक सेंटेंस, यहां से यहां तक एक सेंटेंस, कुछ नहीं करना है। यानी आई कैन बेट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब ये गर्ल्स की बात हो रही तो मैंने सी लगाया, फ्यूचर की बात हो रही तो मैंने विल का यूज किया, तो सी विल नॉट कम, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह नहीं आएगी। गाइस, मैंने जितने भी सेंटेंस बताया आपको, बस आपको प्रैक्टिस करना है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर करें।